हेलो दोस्तों, एजुकेडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, 84 वर्ष की उम्र में। ये मूलतः जीव विज्ञानी थे, परंतु बाल विकास पर किए गए कार्यों के कारण प्रसिद्ध रहे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक और इनकी अवधारणाओं में आज भी टिके रहने की क्षमता और आकर्षण है। इनकी अवधारणाएं जैसे समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन, वस्तु स्थायित्व, आत्मकेंद्रीकरण, संरक्षण आदि महत्वपूर्ण अवधारणाएं इन्होंने दी और इनके लिए हम आज भी पियाजे के ऋणी हैं। जीन पियाजे जानना चाहते थे कि बालक का विकास किस तरह होता है। उसी को समझने के लिए उन्होंने 1922 से 1932 ईस्वी के बीच बालकों पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि बालकों का विकास उसकी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सत्य ज्ञान पर आधारित होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली है संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था संवेदी या पेशीय गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण से भाषा का विकास होता है, जो अन्य प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। बालक में श्रवण, स्पर्श एवं दृश्य इंद्रियां सर्वाधिक प्रभावकारी एवं सक्रिय रहती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु में परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और वह परिवार के छोटे छोटे कार्य करने लगता है। इनके अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक 2 प्रकार के व्यवहार को प्रकट करता है। इसीलिए इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पहला भाग है पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था या पूर्व प्रतीकात्मक काल, जो 2 से 4 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक में प्रारंभिक विचार पैदा होने लगते हैं, जिससे वे प्रबल जिज्ञासु होने के लक्षण प्रकट करता है एवं सवाल जवाब करता है। खिलौनों को तोड़ना, वस्तुओं को फोड़ना या फेंकना इस अवस्था का व्यवहार है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है अंतःप्रज्ञा काल, जो कि 4 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक दूसरों की कम सुनता है और स्वयं की मर्जी से कार्य करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे अनुसरण की अवस्था भी कहते हैं। इसमें सजीव चिंतन पैदा होना, वे खुद से बातें करना, परछाइयों को पकड़ना, बड़बड़ाना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक केवल मूर्त वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति में ही चिंतन कर सकता है तथा पलटकर जवाब देना, सामान्य संक्रियाएं करना, विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना तथा सामान्य प्रकार से व्यवहार करना। पियाजे ने इस अवस्था को वैचारिक काल की संज्ञा दी। इस अवस्था को पलटावी चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में 9 से 11 वर्ष की आयु में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। पियाजे के इस सिद्धांत की अंतिम व चौथी अवस्था है अमूर्त अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। उसमें शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास पियाजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो चुका होता है। वे अमूर्त तार्किक विचार करने लगता है एवं संपूर्ण सामान्य सांसारिक परिचय कर लेता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।